कल हम लोगों ने कक्षा 8 विषय संस्कृत में तृतीय पाठ तक मातृ देवो भव पढ़ लिए थे। आज हम लोग चतुर्थ पाठ के विषय में पढ़ेंगे। नहीं, कल हम लोग तृतीय पाठ अस्माकं परमाणु आज हम लोग चतुर्थ पाठ वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर के विषय में पढ़ेंगे। अध्याय चतुर्थ। वर्धमान महावीर वर्धमान महावीर भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदाय में जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्धमान महावीर एतस् जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषो आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 9+9 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 ईस्वी में वर्ष में वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इति आसीत्। बचपन में इनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थ मातुश्च नाम त्रिशला इति आसीत्। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। तस्य विवाह यशोदा नाम्या राजकुमार्या सह अभवत्। इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा नाम के राजकुमारी के साथ हुआ था। तस् एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। तस् माने उनको एक पुत्री प्रिय जिसका नाम प्रियदर्शिनी था उत्पन्न हुई थी। वर्धमाना बाल्यकालादेव विरक्ता आसीत्। वर्धमान महावीर बचपन से ही विरक्त बहुत अलग रहते थे। समाजे प्रचलिता आडंबरा वर्ग भेदा जीव हिंसा च तस्य मनसा विकलताया कारणानि आसन। समाज में प्रचलित आडंबर मतलब दिखावापन, जाति भेद, वर्ग भेद, जीव हिंसा उनके मन में विकलता उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कारण था। पितर दिवंगते तस्य मनः शोकोद विघ्न अभवत्। मोहम माया च प्रत्यज सन्यासम गृहीतवान। पिता के दिवंगत मृत्यु पर तस् उनका मन शोकोद्विग्नम अभवत्। शोक आज से उद्विग्न हो गया। मोहम माया च प्रत्यज मोह माया को त्याग कर सा उन्होंने सन्यासम गृहीतवान सन्यास को ग्रहण कर लिया। तदानीम उस समय सा 63 वर्ष वयस्क आसीत्। 30 वर्ष के थे जब इन्होंने अर्थात वर्धमान महावीर ने जब संन्यास ग्रहण किया था तब वो 30 वर्ष के थे। कठिनेन तपसा सा सत्य शांतेश्च अन्वेषणम प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या से उन्होंने सत्य शांति का अन्वेषण किया। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा स ज्ञानं प्राप्नोत्। 12 वर्ष की तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त किए थे। तपसा स इंद्रियां संयम्य महावीर जिनो अभवत्। तपस्या से ही उन्होंने इंद्रियों को अपने नियमित करके महावीर जिन ऐसा हुए थे। जैन मतानुसार वर्धमान महावीर पूर्व 23 तीर्थंकराः अभवन्। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं।
पहले तीर्थंकर वृषभदेव थे क्या शायद। महावीर जैन धर्मस्य अंतिम चतुर्विंशति तीर्थंकरा आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ति अनंतरम महावीर 63 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने 30 वर्ष तक जैन धर्म की महत्ता को उत्साह से प्रचार प्रसार किया। शनै शनै भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्म सम्यक प्रचार स जाता। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में सभी क्षेत्रों में जैन धर्म का सम्यक ठीक ढंग से प्रचार प्रसार होने लगा। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना कैवल्यम प्राप्तुं समर्था भवन्ति। उनके द्वारा महावीर के द्वारा प्रदर्शित मार्ग से लोग कैवल्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त होने लगे। तस्य मतेन न केवल मनुष्य, उनके मत के द्वारा न केवल मनुष्य पशु पक्षिणा पक्षी व प्राणवंता अथवा प्राणी अपितु वृक्षादि प्रस्तर आदि वृक्ष और पत्थर आदि भी प्राणवान होने लगे। उनके मत से केवल जीव जंतु ही नहीं बल्कि वृक्ष और पत्थर आदि भी प्राणवान होने लगे। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्रम इति। महावीर के उपदेश के अनुसार इनके 3 रत्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र ऐसे त्रिरत्नोपासनाया जना मोक्षम लभन्ते। 3 रत्नों की उपासना, 3 रत्नों का पालन करने से उपासना करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। शुद्धाचरणाय सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानां विधानम साकरोत्। उन्होंने शुद्ध आचरण के लिए सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह ऐसे 5 महाव्रतों का विधान किया था। साधारण जनई सा बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृति और राजा तस्य उपदेश से प्रभावित आभून। साधारण लोगों के द्वारा उनके साथ बिंबिसार अजातशत्रु आदि राजा इन साधारण पुरुष के द्वारा अर्थात महावीर के द्वारा बिंबिसार अजातशत्रु जैसे राजा भी इनके उपदेशों से प्रभावित हुए थे। तेन उपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूतेस्ता। उनके उपदेश और मार्ग सत्य अहिंसा ही आधार, उनके उपदेश और मार्ग का आधार सत्य और अहिंसा ही था। 2 वर्ष वयस 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप में पावापुरी स्थाने महावीर रुग्णो जाता निर्वाणम च प्राप्त। महावीर पावापुरी नामक स्थान पर रोग से पीड़ित हुए और उन्होंने निर्वाण को प्राप्त हो गए। अर्थात महावीर जैन धर्म की पूरे जीवन पर चर्चा इसमें रही कि किस प्रकार से कहाँ पे वह उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, अपने धर्म को कैसे प्रचार प्रसार किया, कैसे ज्ञान आदि को प्राप्त किया, कैसे लोगों में फैलाया और उनकी उपदेश की क्या महत्ता रही, कहाँ तक क्या पहुँच रही, कैसे उन्होंने अपने उपदेश के द्वारा लोगों को प्रभावित किया और उनकी मृत्यु कब और कैसे हो गई। तो इस पाठ में पूर्व महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इस प्रकार से इनकी पूरे जीवन परिचय की पर चर्चा हुई। तो आज ये पाठ समाप्त होता है यहीं पर। अगले पाठ 5वें पाठ को हम कल, तो ये पाठ यहीं पे पूरा होता है।